गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम तरनजीत कौर है। मैं भोपाल से हूँ और प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ मोदी केयर में। आज आप सभी का लीव प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मोदी केयर में जबरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी सुरेखा मैम का, निशांत सर का, रचना मैम का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप सबके बीच में आकर आपसे बातचीत करने के लिए। मोदी के बिजनेस तो हम सब कर रहे हैं दोस्तों, जी जान से कर रहे हैं। एमराइज में हम लोग सब एनरोल हो गए हैं ना। गोवा, गैंगटॉक, एलएपी और सब जगह जाने के लिए हम तैयारी कस लिए है, अपनी कमर कस ली है आगे अपनी उड़ान भरने के लिए, अपने सपनों के हौसलों की उड़ान भरने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं दोस्तों, तो हमें कुछ ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है, कुछ हमें सीखने की जरूरत होती है ताकि हम अपनी जर्नी को और इजीली फास्ट बना सके दोस्तों। तो इसी लड़ी में आज हम स्पेशल बिजनेस ट्रेनिंग लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हमें सिखाएंगे कि कैसे हम अपना स्ट्रक्चर दुरुस्त करके एक बिग फैट चेक कमा सकते हैं, एक मोटा रोकड़ा कमा सकते हैं। सही सुना आपने दोस्तों, मोटा रोकड़ा। जानना चाहेंगे आप? जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लीजिए, अपना पेन पेपर रेडी कर लीजिए और हम आज सीखेंगे हमारे अपने ग्रेट अपलाइन जैसे एक मेंटोर जैसे अमित सर से, जो जयपुर के एरिया हेड है। आज वो हमें सिखाएंगे कि कैसे हम अपना मोटा चेक कमा सकते हैं, एक अच्छा रोकड़ा कमा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों? तो चलिए जल्दी से 2000 तालियां बजाते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगी अमित सर का। स्क्रीन पर आपका स्वागत है सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे उससे बुलाया है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम, जैसे अभी मैम ने बताया, रंजीत मैम ने बताया, मेरा नाम अमित है और मैं मोदी केरी में ऑलमोस्ट 12 साल मुझे हो गए हैं। और मैं राजस्थान में स्टार्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप सब लोगों के हेल्प के साथ में हम लोग एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। और अभी स्टार्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की स्टार्टिंग ही है। और डायरेक्ट सेलिंग को आए हुए इंडिया में लगभग 30 साल हो गए। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री को बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। और जैसे आपने देखा होगा, फाइनेंस इंडस्ट्री थी, बैंकिंग इंडस्ट्री थी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी। तो ये इंडस्ट्री भी अभी स्टार्ट ही हो रही है। स्टार्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप किसी को बताते हो कि ये क्या है, तो स्टार्टिंग ही है। आज बैंकिंग को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है या करंट अकाउंट क्या होता है, लोगों को मालूम है। लेकिन इंडस्ट्री में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, लोगों को बताना पड़ता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्किंग क्या है। तो अभी स्टार्ट ही है और किसी भी इंडस्ट्री को बिल्ड होने में लगभग 50-60 साल लगते हैं। इससे पहले भी मैंने एक और जो कंपनी थी डायरेक्ट सेलिंग की, उसमें काम किया। तो लगभग 20-22 साल का मुझे एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में, इस अगर आप देखें इंडस्ट्री में। और मैंने देखा है कि यहाँ पर हर आदमी कामयाब हो सकता है। और आप में से हम श्योर बहुत सारे लोग कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने सपने नहीं, अपनी टीम के सपने भी पूरे करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मोदी केयर क्या देता है? मोदी केयर हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है। और अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है हमारे प्रोडक्ट्स में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इस बिजनेस में बहुत कुछ पाने को है। और शुरुआत में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ आपको क्या चाहिए? सिर्फ आपको कहीं ना कहीं एक रीजन चाहिए, एक वाई चाहिए। और हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि जिनका वाई स्ट्रांग होता है ना, उनका बिजनेस भी स्ट्रांग होता है और वो ज्यादातर, अगर आप देखेंगे, चैलेंजेस में भी टिके रहते हैं। और जिन लोगों का वाई स्ट्रांग नहीं होता ना, वो क्या ढूंढते हैं? वो इजी चीजें ढूंढते हैं, आसान क्या है। और जो आसान होता है उसको करने का मन करते हैं। इवन जिंदगी में अगर आप देखोगे, 90% लोग क्या ढूंढ रहे हैं? आसान। और दूसरा क्या ढूंढ रहे हैं? शॉर्टकट, कि जल्दी मिल जाए और आसान मिल जाए। और आसान कुछ होता नहीं। अगर आसान सब कुछ होता, कहीं पे भी होता, आज लाइन लगी होती है उसके पीछे। नौकरी में भी लाइन लगी होती है, बिजनेस में भी लाइन लगी होती है। लेकिन हर जगह अपने आप को प्रूव करना होता है। और ये प्रूव क्या होता है? ये बेसिकली स्किल्स होती है कि जिस फील्ड में आप हो, इंडस्ट्री में आप हो, क्या वो स्किल्स हमें आती है। क्योंकि टिके रहने के लिए क्या चाहिए? स्किल चाहिए। आना आसान है, आना आसान है, जाना आसान है, लेकिन टिकना टिकना बड़ा मुश्किल है।
और वो जो वही लोग टिके रहते हैं जिनकी कहीं ना कहीं वॉइस स्ट्रांग होता है। और जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपका कहीं ना कहीं स्किल भी स्ट्रांग होने लगता है। तो आज इसी से शुरुआत करेंगे। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं। राजस्थान की क्या बात करें, ऑल ओवर नॉर्थ से बात करें या पूरे इंडिया की बात करें, आज बहुत सारे लोग हैं जो हर महीना 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं। और मैं पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर में कई बार एमपी 1 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। आप सोच के देखिए एमपी जाने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। लेकिन यहाँ पर 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमाना आसान है। और अकेले को मेहनत नहीं करनी इस बिजनेस में, सभी लोगों के साथ करनी। और जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम अकेले आते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस बिजनेस में सीखते हैं। और जब हम लोग आते हैं तो सपनों के साथ आते हैं। और जो मेंटल जो हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं अभी भी बात कर रहा हूँ वाई स्ट्रोंग है, ये उन्हीं लोगों का होता है जो मेंटली स्ट्रोंग होते हैं ना, विजनरी होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इससे पहली कंपनी में भी और इस कंपनी में भी मैंने वही लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ते देखे जिनका विजन बहुत स्ट्रांग होता है, जो 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल की बात की सोचते हैं। जो सिर्फ 1 साल या 6 महीने या 8 महीने की सोचते हैं वो इस बिजनेस में ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो इस बिजनेस में कहीं ना कहीं एक लकी ड्रॉ को चेक करने के लिए आते हैं, क्या हमारा निकलता नहीं निकलता। और उनको वो लोग उस तरह से मिल नहीं पाते क्योंकि उनका खुद का विजन उतना स्ट्रांग नहीं होता। और जब विजन स्ट्रांग नहीं होता वो विजन को ट्रांसफर नहीं कर पाते लोगों में। और जब विजन ट्रांसफर नहीं होता तो बिजनेस भी स्ट्रांग नहीं होता। टीम में जो राइजिंग स्टार है वो भी स्ट्रांग नहीं होते। तो आज इन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे कि कैसे हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक के नीचे एक लोगों को जोड़ते हुए। तो क्या होता है कि 1 लाख तो बहुत स्ट्रांग बन जाती है, लेकिन दूसरी लाख तीसरी लाख चौथी लाख में कुछ नहीं होता, वो सीनियर डायरेक्टर भी मेंटेन नहीं कर पाते, तो पैसा नहीं आता। और अगर सीनियर डायरेक्टर आ भी जाए तो भी 1 लाख आप देखोगे हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में 1 लाख हमेशा हाथी के पैर की तरह होती है, बहुत बड़ी होती है और बहुत सारे लोगों की होती है। पर जो असली स्किल है, जो असली यहाँ पे खेल है, वो है दूसरी लेग को तीसरी लेग को और चौथी लेग को भी बिल्ड करना। और मोदी केयर का जो प्लान है इन्फिनिटी प्लान, समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान, इससे बढ़िया प्लान नहीं है। सिर्फ 4 लेगों पे बिजनेस बिल्ड करना है। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो किसी बाइनरी कंपनी में होते हैं और वो कहते हैं कि बस 2 ही लेग बिल्ड करनी है, लेकिन विश्वास मानिए उनकी कभी बिल्ड नहीं होती। लेकिन मोदी केयर में आज हजारों लोग हैं जिन्होंने 2 3 4 बिल्ड कर रखी है। और इसी की वजह से हमें पैसा भी अच्छा। कुछ कंपनी को मैंने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद भागते देखा है। हम बहुत लकी है कि हम लोग मोदी केयर जैसी कंपनी में हैं, जिसका अगर आप देखें 30 साल का इतिहास है। और अगर ग्रुप की बात करें तो लगभग 90 95 साल पुराना ग्रुप है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा ग्रुप है, 93 ईयर्स ओल्ड पुरानी अगर आप देखें ग्रुप की बात कर रहे हैं। समीर मोदी जी ने ये सपना देखा था आर्थिक आजादी का, और गए थे एक कंपनी के साथ में बात करने और उनको बोला था कि क्या हम इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। उन्होंने बोला हम लोग इस तरह से काम नहीं करते। लेकिन मिस्टर समीर मोदी को ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को शुरू किया 1996 में। और आज 2026 से ऑलमोस्ट 30 साल इस बिजनेस को चलते हुए हो गए। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोग देखते हैं जो 20 साल पुराने हैं 25 साल पुराने हैं। और जब मैं उनका एनरोलमेंट डेट देखता हूं तो मुझे भी बड़ा सरप्राइज होता है कि लोग 25-25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और आज एक ऐसे मुकाम पर है। मैं एक ऐसी लेडी को जानता हूं जिनसे बात हुई, 5-6 साल उन्होंने काम किया। और 5-6 साल काम करने के बाद में अगर आप देखें उन्होंने उसके बाद उतना एक्टिवली काम नहीं किया एज की वजह से, लेकिन आज भी उनको इस बिजनेस से 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए हर महीना आते। तो इसको कहते हैं पैसिव इनकम, जो किसी बिजनेस में नहीं है लेकिन मोदी केयर में है। और इसी के साथ हम में से 90% लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो बिजनेस है उससे हमें पैसिव इनकम आए। और पैसिव इनकम के साथ में हम एक और चीज चाहते हैं और वो है लिगेसी। और लिगेसी अगर वो आप देखेंगे वो है कि हमारे बाद ये बिजनेस हमारे बच्चों को ट्रांसफर हो जाए और बच्चों के बच्चों को ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि जॉब में मैंने देखा है, मेरे फादर ने जॉब की
और वो अपनी जो सैलरी को 70-80 हजार रुपए तक लेके आए। लेकिन जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया, मैंने अपने कैरियर शुरू किया लगभग 12 या 15 हजार रुपए की जॉब से, और वापस मैं लेके जाऊंगा इसको ऊपर तक। लेकिन क्या जब मेरा बच्चा आएगा उसको मेरी वाली जॉब मिलेगी, मेरी वाली तनख्वाह मिलेगी? नहीं। तो जो मैंने मेहनत की यहां से लेके यहां तक की, वो वापस जब मेरा बच्चा स्टार्ट करेगा वो वापस जीरो से स्टार्ट करेगा और हीरो बनने की कोशिश करेगा। और यही चीज हमें मोदी केयर में अगर आप देखें तो देखने को नहीं मिलती। मोदी केयर में क्या है, हम एक ऐसे लीडरशिप को जानते हैं जिनका नाम है वीरेंद्र टेलर। मोदी केयर में बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे थे और बहुत अच्छे इनकम पर आ गए थे, लगभग 6-7 लाख रुपए महीने की इनकम पर आ गए थे। और उसी बीच कोरोना आया, और उस कोरोना में टेलर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन सोच के देखिए, अगर वो जॉब कर रहे होते तो क्या होता फैमिली का। लेकिन ये मोदी केयर बिजनेस था। आज भी उनकी फैमिली को हर महीने अच्छी खासी इनकम आती है, और उनकी फैमिली में जो ड्रीम था कार का, जो ड्रीम था फ्लैट का, जो ड्रीम था अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देने का, वो सारे के सारे सपने आज उनके पूरे हुए। आज उनके पास सेविंग में भी अच्छा खासा पैसा है और एक अच्छी लाइफ स्टाइल को लीड कर रहे हैं। ये सारी चीजें कहाँ मिल रही है? ये सारी चीजें मिल रही है डायरेक्ट सेलिंग में। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग आसान नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप कामयाब होते हैं तो आप सोच के देखिए, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों को बच्चों के बच्चों को भी काम नहीं करना होगा। और इतना मुश्किल भी नहीं है। जरूरत है 4-5 साल मेहनत करने की, जरूरत है इसको बिल्ड करने की। और हम में से बहुत सारे लोग आज इसी चीज के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि हम में से 90% लोग अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। हम जो भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए कर रहे हैं। अपने पेरेंट को कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि उनको वो सारी चीजें मिले जो कभी उन्होंने हमारे लिए सोची। और यही सारी चीजों के बीच में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें जरूरत क्या है? हमें अगर आप देखेंगे तो यूएस में जो डायरेक्ट सेलिंग थी वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स को आप देखें तो इंडिया कहीं पे भी नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन में अगर आप देखें, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा लोग चाहिए, वो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे इंडिया में। और इंडिया में हम बिजनेस करते हैं लगभग 25 से 30 हजार करोड़ का। लेकिन यही बिजनेस अगर आप यूएस में देखें तो हमसे लगभग 15 से 20 गुना वहां पर जाता है। और पॉपुलेशन की बात करें तो 1/3 है। यानी कि अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 1/3 में वो हमसे लगभग 15 गुना बिजनेस ज्यादा करते हैं। और मैं कई बार पढ़ता हूं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो मुझे वहां पर ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं जिनके पास में खुद के आइलैंड है, जिनके पास में खुद के प्राइवेट जेट है ना। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में 20-20, 30-30 कारों का काफिला है। और हर महीने वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। 40 करोड़, 50 करोड़, या लगभग 60-70 करोड़ रुपए भी महीने के कमाए जा रहे हैं। और सोच के देखिए, जो चीज यूएस में 30 साल पहले आई थी, वो 30 साल के बाद यहां इंडिया में आ रही है। और वो आज भी बहुत जोरों शोरों से डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। और हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है डायरेक्ट सेलिंग तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिजनेस ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया गवर्नमेंट ने इसको लेगिमेट किया है, पूरा रूल्स रेगुलेशंस इसके ऊपर निकाले। और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है कि इंडिया गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चाह रही है कि इंडिया के अंदर एंटरप्रेनर बढ़े, लोगों के अंदर रोजगार है। और वही अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है कि हम कहीं ना कहीं आगे बढ़े और लोगों को दिखाएं कि कैसे इस बिजनेस में हम लोग आगे जा सकते हैं और कैसे बिजनेस को आगे बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लीडर बनना पड़ेगा। हमें लीडर क्या होता है? लीडर एक एग्जाम्पल सेट करता है, हमें वो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। तो आइए इसको थोड़ा सा पीपीटी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, और कैसे हम चाहें तो हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। और अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों के घर में हम लोग एक अच्छी खासी इनकम भी यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहां से शुरू हो रही है? सारी चीजें शुरू हो रही है आप। और जो लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं वो बिजनेस में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे
वो बिल्ड कर रहे होते हैं फ्यूचर को, वो बिल्ड कर रहे होते हैं अपॉर्चुनिटी को। लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। एक तो तब मिलती है जब हम एजुकेशन कर रहे होते हैं कि हम पढ़ लेंगे अच्छे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। लेकिन अगर हम 25-30 साल या 35 साल की या 40 साल की उम्र में आ गए, अब तो पढ़ाई भी हमारे हाथ में नहीं, नौकरी भी अच्छी नहीं मिलेगी। और अगर नौकरी अच्छी नहीं होगी, इनकम अच्छी नहीं होगी, तो हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो ये जो बिजनेस है, जो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, ये ज्यादातर जो बिजनेस है, मैं इतनी देर से सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ आपको वाई स्ट्रॉन्ग करने की, कि ये बिजनेस में हमेशा वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनका वाई स्ट्रॉन्ग। आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो अपने वाई को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अपने वाई के पोस्टर अपने घर में लगाने होंगे। आपको अपना वाई बहुत क्लियर कट बोल्ड में लिखना होगा अपने वॉल के ऊपर। और जो लोग ये सारी चीजें करते हैं, रोज अपने वाई को देखते हैं, जब भी वो नेगेटिव होते हैं, जब भी कोई उनको मना करता है, वो घर आते हैं और अपने वाई को देखते हैं कि हाँ, मैंने क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्या रीजन था मेरा इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। और उसके बाद वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस में, जैसे मैंने कहा ना, इस बिजनेस में वाई से स्टार्ट होता है। लेकिन ये बिजनेस टिकता कब है? जब आपका विल और स्किल स्ट्रांग होता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं जिनका विल बहुत कमजोर होता है, और जब विल कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस में बहुत ज्यादा दिन रुक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस आते हैं, लोग ना करते हैं, लोग हाँ करते हैं, कम सामान लेते हैं, कोई ज्यादा सामान लेता है, कोई 4 दिन काम करता है, कोई 4 महीने काम करता है। लेकिन जिन लोगों के विल स्ट्रांग नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस देख नहीं पाते, वो जल्दी घबरा जाते हैं। और जल्दी उनको लगता है कि बाहर का जो नौकरी है वो बेटर है, या अगर आप देखें तो और दूसरी चीजों में वो ध्यान लगाने लगते हैं। कहीं ना कहीं उनका मन भटकने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो बिजनेस है, ये विल का है। और विल क्या है? विल आपकी खुद की है। देखिए, इस बिजनेस में आप कोई प्रोडक्ट्स नहीं लेके आ रहे, कोई सिस्टम नहीं लेके आ रहे, कोई टीम शुरू में नहीं लेके आ रहे। आप क्या लेके आ रहे हैं? आप सिर्फ विल पावर लेके आ रहे हैं। ये बिजनेस में आपको रुकने के लिए जो सबसे ज्यादा चाहिए, वो चाहिए विल पावर, की आपकी विल कितनी स्ट्रॉन्ग। और जिन लोगों की विल स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो एक्चुअली इतिहास रचते हैं। भले ही उनको 2 साल की बजाय 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, लेकिन विल आपको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और दूसरी जो चीज है, वो है स्किल। हम में से बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में आते हैं, तो हमारे पास स्किल नहीं होती डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना चाहिए ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार। ये जो चीजें है ना, 3 चीजें, जिसको कहते हैं MTS, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार। हमेशा जहां पे भी हमारे 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के अंदर हो, हमें वहां पर वो अटेंड करने चाहिए। यहां पर हमारे अपलाइन, हमारी कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के टॉप मोस्ट लीडर हमें सिखाते हैं कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाए। इस बिजनेस में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जहां पर ऐसे लोग आपको दिखेंगे स्टेज पर जिनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो आज मोदी केयर बिजनेस में 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हाउस वाइफ है, 4 से 5 लाख कमा रही है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो डॉक्टर है, वो भी यहां पर 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इंजीनियर है, वो भी पैसा कमा रहे हैं। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो 20-25 साल के हैं, वो भी आज यहाँ लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इस बिजनेस में 60, 65, 70 साल के हैं, वो भी लाखों रुपए यहाँ पर कमा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम बिजनेस में आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाए जो हमारे साथ में या हमसे बिल्कुल सिमिलर सिमिलर है, हमसे मैच करते हैं। और हमें कहीं ना कहीं एक सवाल पूछना चाहिए अपने आप से कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग जब मीटिंग जाते हैं, ट्रेनिंग जाते हैं, सेमिनार जाते हैं, वहीं से डिसीजन लेके आते हैं कि मुझे भी ये बिजनेस बिल्ड करना है। मैंने अक्सर उन लोगों को इस बिजनेस में फेल होते देखा है जो इस बिजनेस को घर से बैठ के करने की कोशिश करते हैं, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड नहीं करते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास विल नहीं थी, जिनके पास स्किल भी नहीं थी, लेकिन वो जब सेमिनार में जाते हैं, वहां पर उनको कहीं ना कहीं किक मिलती है, वहां पर उनकी अपना डिसीजन बनता है, और वो अपने डिसीजन को वहां पर बिल्ड करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में अपलाइन के सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ जाते हैं।
अपलाइन कहीं ना कहीं उनका हाथ पकड़ता है, हैंड होल्डिंग करता है, शुरू में बहुत जरूरी है। जब आप इस बिजनेस में किसी को लाओ तो कम से कम 1 साल या 1.5 साल उसकी हैंड होल्डिंग करो। लाओ काम, भले कोई जरूरत नहीं है आपको 100 लोगों को, 200 लोगों को या 500 लोगों को लाने की। आप 5 लोगों को लेके आओ, लेकिन उन 5 लोगों के साथ में स्ट्रक्चर के ऊपर काम करो, उनके साथ में उनके वाई पे काम करो, उनके स्किल्स पे काम करो, और धीरे धीरे उनका फोकस बनाओ। देखिए, इस बिजनेस में वो लोग कामयाब है जो दिन के 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मोदी केयर कहते हैं कर रहे हैं, लेकिन उनके दिन के जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, उसमें मोदी केयर कहीं नजर नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति इस बिजनेस को डिसिप्लिन के साथ कर रहा है, डेली कर रहा है, अविश्वास मानिए वो इस बिजनेस में कामयाब है। बहुत सारे लोग कहते हैं इस बिजनेस को कि ये पार्ट टाइम का बिजनेस है, कुछ कहते हैं फुल टाइम का बिजनेस है, लेकिन मैं हमेशा देखता हूं, इवन सुरेखा मैम को भी मैंने देखा है कि वो इस बिजनेस को लाइफ टाइम के लिए कर रही है। आज सोच के देखिए सुरेखा जी को क्या जरूरत है आज भी काम करने की, लेकिन वो आज भी प्रोस्पेक्टिंग करती है, वो आज भी मीटिंग डेमो करती है, आज भी सेमिनार करती है, आज भी वो अपना एक सिस्टम चलाए हुए है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम इस बिजनेस में पार्ट टाइम के लिए नहीं आए, फुल टाइम के लिए नहीं आए। हम चाहते हैं कि ये बिजनेस हमारा लाइफ टाइम हो, और वो तभी होगा जब हम इस बिजनेस को डेली डेली बिल्ड करें। बहुत जरूरी है हमारे इस बिजनेस को कहीं ना कहीं फोकस में रखना। और मैंने देखा है जहां लीडर खड़ा होता है ना, वहां उसकी टीम भी खड़ी होती है। और जहां लीडर दिखाई नहीं देता, अब विश्वास मानिए 3-4 महीने 5 महीने के बाद उसकी टीम भी नहीं दिखाई देती। तो अगर हमें ये बिजनेस बिल्ड करना है तो हमें अपनी टीम से पहले मीटिंग में, अपनी टीम से पहले ट्रेनिंग में, सेमिनार में पहुंचना है। हमें अपनी बिलिंग अपनी टीम के करने से पहले अपनी बिलिंग 50 पीवी 100 पीवी करनी है। हमें सबसे पहले अपना टाइटल लोगों को एग्जाम्पल की तरह दिखाना है कि आपको 30 तारीख को लेना है टाइटल, लेकिन हम 10 तारीख या 12 तारीख में अपना डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर कर लेते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक फोकस बना के इस बिजनेस को बिल्ड करना, और जब हम फोकस बनाएंगे तो हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा और हम लोग और आगे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स जो चलता है वो सबसे पहले दो चीजों पे चलता है। एक चलता है प्रोडक्ट्स के कंजप्शन पे, सेल्फ यूज पे, और दूसरा चलता है शेयरिंग पे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज करना है। दूसरा, हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपनी टीम के अंदर कहीं ना कहीं। और वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वो कॉन्फिडेंस आएगा हमें अपने पर्सनल यूज पे। जब हम पर्सनल प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे कि आज हमारा जिंक्सिंग कैसा है, या ग्लूकोसामाइन कैसा है, या अगर आप देखें तो हमारे डिटॉक्स कैसा है, या मल्टीविटामिन कैसा है। बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कैप्सूल आते हैं मल्टीविटामिन में, या टैबलेट आती है, उनको मालूम नहीं। सोच के देखिए, अगर ये मालूम नहीं होगा तो हम कैसे अपने लोगों का जब ऑब्जेक्शन आएगा उसको हैंडल करेंगे? जब हमें मालूम ही नहीं डजोल काम कैसे करता है, स्पीकिनेसमेंट काम कैसे करता है, तो हम कैसे अपनी टीम का या अपने प्रोस्पेक्ट का जो भी ऑब्जेक्शन आएगा उसको हैंडल करेंगे? तो अच्छी बात क्या है कि जब हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट के बारे में पता होता है, हमें उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में पता होता है, और उसकी एमआरपी डीपी के बारे में मालूम होता है। हमें पता है कि वो किस कलर में आता है, किस डब्बे में आता है। तो बहुत सारी चीजें को हम लोग जानते हैं और उसको हम बहुत अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं। प्लस हमारा फेथ है उस प्रोडक्ट्स के ऊपर, और फेथ तभी आएगा जब हम प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। उसके अलावा हमें जिस प्रोडक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट्स के कम से कम 5-10 टेस्टिमोनियल हमें अपने मोबाइल में रखने चाहिए। जब भी हम किसी को प्रोडक्ट्स का डेमो दें या प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं या प्रोडक्ट्स दें, तो साथ में उनको 10 से 12 टेस्टिमोनियल भी आप उनको सेंड कीजिए उनके मोबाइल पे। इसका फायदा मिलता है। इसका फायदा क्या है कि जब वो प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल देखेगा उनका विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है प्रोडक्ट्स के रिजल्ट अपने आप आते हैं। क्योंकि आप कुछ भी खाओ, लेकिन अगर आपको डाउट होगा ना, वो चीज काम नहीं करती। काम तभी करती है जब आपके उसके ऊपर विश्वास हो। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते ही हमारा कहीं ना कहीं मेंटल में अपने आप दिमाग में आने लगता है कि हमारा जो जो दुख है या दर्द है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम डॉक्टर के पास आ गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो कस्टमर का ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पर।
और प्रोडक्ट्स की शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है हमारा प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना। जब हम प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे तो ये सारी चीजें भी हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। प्लस अगर आप देखेंगे सेल्फ यूज करने से हमारा पर्सनल पीवी 50 पीवी 100 पीवी भी आराम से होने लगता है। और उसकी वजह से क्या होगा, हमें एक और फायदा होता है कि हमें कैशबैक भी अच्छा आता है। अगर आप 50 पीवी करेंगे तो 2 शेयर्स आएंगे, 100 पीवी करेंगे तो 3 शेयर्स आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें 50 पीवी और 100 पीवी करने से आपको लॉयल्टी भी पूरी मिलती है, यानी कि 2500 की, या अगर आप 5-6 हजार रुपए की करेंगे तो लॉयल्टी भी पूरी मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि जब कोई आपके घर में आएगा तो आपके पास में प्रोडक्ट्स का कहीं ना कहीं थोड़ा स्टॉक भी होगा, और उस स्टॉक से भी आप किसी ना किसी की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम 50 पीवी 100 पीवी करेंगे तो उसका भी हमें बहुत सारा फायदा मिलता है। अब इसके बाद अगर आप देखें जो कि दूसरा पार्ट है, प्रोडक्ट्स के में आपको कैशबैक मिलेगा, प्रोडक्ट्स में आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, प्रोडक्ट्स में आपको कहीं ना कहीं देखें तो लॉयल्टी मिलेगी, और कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन एक और बात करते हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, वो है अपॉर्चुनिटी, कि इस बिजनेस से हम पैसे कैसे कमाएं। देखिए, बिजनेस में पैसे कमाने के लिए अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति, अगर आप एक डायरेक्टर की भी बात करें तो डायरेक्टर वो होता है जिसकी टीम में कम से कम 20 से 25 लोग वो हैं जो बिजनेस में प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। अगर हर व्यक्ति पैसा कमाने की सोचेगा और कंज्यूमर नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं कमा सकता है। पैसा तभी कमाया जा सकता है, और वही कमाएगा जिसके पास 20 कंज्यूमर है, यानी कि 20 लोगों के ऊपर एक व्यक्ति पैसा कमाता है। अगर हम 20 कंज्यूमर बनाएंगे और वो 20 कंज्यूमर 3-3 हजार रुपए का सामान लेते हैं तो 60 हजार रुपए का बिजनेस होता है, और एक व्यक्ति का 30 हजार बिजनेस वॉल्यूम होने से डायरेक्टर होता है, और उस व्यक्ति की इनकम 5 से 6 हजार रुपए हो सकती है। तो क्या होगा, अगर मुझे इस बिजनेस में पैसा कमाना है तो मुझे कहीं ना कहीं अपने कंज्यूमर बनाने पड़ेंगे, मुझे अपॉर्चुनिटी लोगों को बतानी पड़ेगी। और जब मैं अपॉर्चुनिटी बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे 5 हजार 6 हजार रुपए महीने के आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। और वो तब कमाएंगे जब कोई भी व्यक्ति, अगर मुझे आज इस बिजनेस में 5 से 6 हजार रुपए कमाने, तो मेरा पहला काम क्या, मुझे पहला काम है 20 लोगों की 25 लोगों की टीम बनाना। जो 25 लोगों की टीम है वो कम से कम 2500 की बिलिंग करेंगे तो डायरेक्टर मेंटेन होगा, या 30 लोगों की टीम हो और 2-2 हजार रुपए का वो सामान ले, तो आप इससे कमा सकते हैं। प्लस आप ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरी रखिए जो मोदी के बिजनेस में आए, और जो जिस बंदे को आप प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं या अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं उस बंदे की प्रोफाइल से मैच करते हो। तो लोअर लेवल से जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनको दिखा सकते हैं। कोई मिडिल में है, कोई जॉब कर रहा है, उसका आप टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं। कोई बिजनेस फैमिली से, उनको बिजनेस फैमिली का टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं। कोई डॉक्टर का है तो डॉक्टर का टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं। प्लस हमारा जो फोकस है वो फोकस रहेगा पहली बार अपॉर्चुनिटी बताने के बाद लोगों को मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में बुलाने का। इसके अलावा हमारा फोकस है कहीं ना कहीं उन लोगों को ज्वाइन कराने के साथ में बिलिंग पर अपना वहां पे परचेसिंग कराने का। इसके अलावा अगर आप देखें, बहुत सिंपल सा आपका यहाँ पर है लिस्ट बनाने का। जब भी आप किसी व्यक्ति को लेके आए तो सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाए, लिस्ट पे उनको इनवाइट करना सिखाइए, कैसे लोगों को इनवाइट करना। और जब इनविटेशन हो जाए होम मीटिंग के लिए या मीटिंग के लिए, उसके बाद उनको बताइए कैसे प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, और कैसे हम अपने घर में जो दुकान है वो दुकान बदल के अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आज देखिए, बहुत बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनी है जो कोई 50 हजार करोड़ का, कोई 60 हजार करोड़ का, कोई लाख करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है, और छोटी मोटी ऐसी बहुत सी कंपनी है जो 2-2, 3-3 हजार करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। और मैं ऐसी कंपनी को जानता हूं जो पेस्ट के ऊपर भी इंडिया में अगर बात करें तो 12 हजार करोड़ का सिर्फ पेस्ट पेस्ट बेचते हैं। और 12 हजार करोड़ का छोड़िए, अगर हम 1 करोड़ का भी निकालने लगे कोई प्रोडक्ट्स, तो ऑन एन एवरेज 10 से 12 हजार रुपए की इनकम हमारी बैठ सकती है। पर क्या करना पड़ेगा हमें, कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी है प्रोडक्ट्स की, जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, वो हमें लोगों को बतानी पड़ेगी। और अगर देखें तो वो प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, और जो लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उनको मालूम है कि डेली प्रोस्पेक्टिंग करने का क्या फायदा है, उनकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। और इस बिजनेस में जल्दी कौन इस बिजनेस से बाहर होता है, जिनकी टीम में नए लोग नहीं है।
मैंने हमेशा देखा है जिनकी टीम में नए लोगों का आना जारी रहेगा उनका बिजनेस हमेशा बढ़ता जाएगा। जिनकी टीम में नए लोग आना बंद हो जाते हैं उनका बिजनेस धीरे धीरे श्रिंक होता है। इस बिजनेस से मैंने एक चीज जरूर सीखी 20 सालों में। इस 20 सालों में मैंने ये सीखा कि जाने वाले को आप नहीं रोक सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है लोगों को लाना। आपको पता है हर महीने कितने लोग 18 साल के हो रहे हैं, या हर साल कितने लोग हैं जो 18 साल में आ जाते हैं, वहां पे एडल्ट हो जाते हैं, मेजर हो जाते हैं, और उनके पास में चांस बनता है कि वो मोदी केयर बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 18 साल के ऊपर वाले ही मोदी केयर बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सोच के देखिए, हर साल हमारे पास करोड़ों लोग आ रहे हैं, और हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए, अगर आप देखें साल भर के या महीने की अगर बात करें, 40-50 लोग। अगर 40 लोग 50 लोग हर महीने हमारे बिजनेस में आते रहे, तो हमें चिंता नहीं करनी कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। हमें सिर्फ हमारा फोकस रखना है प्रोस्पेक्टिंग पर, हमें फोकस रखना है लोगों को लाने पर, हमें फोकस रखना है लोगों को राइजिंग स्टार बनाने पर। देखिए, जब हम बात करते हैं कि किस व्यक्ति को हम प्रोस्पेक्टिंग करें, क्या सबको जोड़ना शुरू कर दें, क्या सबको बताना शुरू कर दें? नहीं। हमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना। जब भी किसी व्यक्ति से मिले तो हमें अपने पैरामीटर पे ये 4 चीजें ढूंढनी उस व्यक्ति के सामने। क्या वो इन 4 पैरामीटर्स पे एप्लीकेबल है या उस पे खरा उतर रहा है? तो सबसे पहला है अथॉरिटी, कि जो सामने वाला बंदा है क्या उसके पास अथॉरिटी है ज्वाइन करने की, सामान खरीदने की। बहुत सारे लोग हैं, आपने आधा घंटा लगाया, 1 घंटा उसके साथ में लगाया, और लास्ट में वो कहता है कि नहीं, मैं तो अपने फादर से पूछ के बताऊंगा ज्वाइनिंग करूं या ना करूं। अब सोच के देखिए, आपने आधा घंटा लगाया, 1 घंटा लगाया, किसी के लिए 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 100 किलोमीटर गए, और जाने के बाद पता चला कि उसका पास डिसीजन ही कोई और लेने वाला है। या आप किसी के पास में जब हस्बैंड के पास बैठते हैं तो वो कहते हैं नहीं, ये तो सामान जो होम केयर वाला है या जो फूड आपका फूड एंड बेवरेजेस का, ये तो वाइफ ही बताएगी, मैं इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो आपको फिर वाइफ को भी बताना पड़ेगा। और वाइफ है तो वो कहती है नहीं, ज्वाइनिंग का तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे तो हस्बैंड बताएंगे। आप अच्छा क्या है? अच्छा ये है, हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिलके एक साथ बताओ ना, और जब एक साथ मिलके बताएंगे तो दोनों का डिसीजन बनेगा। और जो डिसीजन बनेगा, तो आपने देखा हो उन दोनों में से एक बंदा हमेशा ज्यादा कुरियस रहता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। तो सबसे पहले ढूंढिए अथॉरिटी। क्या सामने वाले बंदे के पास में अथॉरिटी है ज्वाइन करने की, सामान परचेज करने की? क्या उसके पास में जो दूसरी चीज है, क्या जरूरत है उसको? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए है, अगर हम उनको जाके दिखाएं तो क्या वो इजिली मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो हमें एक और चीज ध्यान देखने वाली है, वो है नीड। क्या सामने वाले व्यक्ति को हमारे प्रोडक्ट्स की और अपॉर्चुनिटी की नीड है या नहीं? और इसलिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग नीड जानते नहीं और उससे पहले ही बता देते। आज सोच के देखिए, अगर आज मेरे पास मोटरसाइकिल है और कोई मुझे साइकिल बेचने की कोशिश करे तो क्या मैं लूंगा? आज कोई मुझे डाइक्लोविन प्लस बेचने की कोशिश करे कि बुखार में काम आएगी, मैं लूंगा। लेकिन जब मुझे बुखार होगा मैं तुरंत ले लूंगा और मैं खुद जाके लेके आऊंगा। तो दूसरी चीज है नीड। कहीं ना कहीं हमें उस नीड को पहचानने की जरूरत है, इस व्यक्ति की नीड क्या है। और नीड जरूरी नहीं पैसा ही हो। कई बार आप किसी के घर में जाते हैं और बच्चा जो है वो बहुत वीक है, आप उस चीज को आइडेंटिफाई करो कि बच्चे के लिए मुझे पिच करना है स्ट्रॉन्ग स्मार्ट, बच्चे के लिए इम्यूनिटी मुझे यहाँ पे पिच करनी है। आप बच्चे को लेके कहीं ना कहीं एक नीड जनरेट कर सकते हो। देखिए, अथॉरिटी आप जनरेट नहीं कर सकते, आप नीड जरूर जनरेट कर सकते हैं। किसी घर में गए, वाइफ है, हाउस वाइफ है, आप उनको दिखा सकते हैं। इनकम कम है, बच्चे को अच्छे स्कूल में, आप स्कूल पूछ सकते हो कौन से स्कूल में जाता है, आप उस शहर के अच्छे स्कूल का नाम ले सकते हो कि आपको तो अपने बच्चे को वहां पे डालना चाहिए, आपका बच्चा तो बड़ा होनहार है, ये तो अच्छे रिजल्ट ला सकता है। तो आप वहां पर कहीं ना कहीं पिच कर सकते हो। आपको तो बड़ा घर लेने की सोच रहे होंगे, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं बड़े घर लेने में, आपकी कार लेने में हम हेल्प कर सकते हैं ना। आपकी
जो हेल्थ है उस हेल्थ को और अच्छा करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर जो आपका जो बॉडी वेट है उसको कम करने में या उसको ज्यादा करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो नीड कहीं ना कहीं हमें अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारा कन्वर्जन अच्छा होता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जाते हैं और जाते ही अपनी बुक खोलते हैं और वो दिखाना शुरू कर देते हैं, और वो व्यक्ति वो चीज देखता है जो सबसे सस्ती हो, फिर जरूरत की बात ही नहीं आती, वो देखता है कैसे इस व्यक्ति को 1000 2000 का सामान लेके विदा करूं, और वो अगली बार सामान नहीं लेता क्योंकि नीड क्रिएट नहीं हुई। लेकिन अगर आपने देखा है किसी घर में दादी है या दादा है और उनके घुटनों में दर्द होता है, आप उनको ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम ना, नोनी, उनको बहुत सारी चीजें दे के आ सकते हो। कहां पे डिपेंड कर रही है? ये कर रही है आपकी कहीं ना कहीं नीड के ऊपर, कि आपने नीड जनरेट कर दी। 90% लोगों को मालूम नहीं होता नीड क्या है, लेकिन जो सेल्समैन है वो नीड बताता है कि इसमें ये परफेक्ट आता है। जब भी हम कहीं जाते हैं और हमें कंफ्यूजन होता है तो हर जगह एक सेल्समैन होता है। आप कार के शोरूम में जाएंगे, वहां पे एक सेल्समैन होगा जो आपके कार के सीसी के बारे में बताएगा, इंजन के बारे में बताएगा, पेट्रोल डीजल की है बताएगा, कार आपकी ऑटोमेटिक है, गियर है, क्या फायदे हैं, कितने आपको मिलेंगे, कितने का मिलेगा, वो सारी चीजें आपको बताएगा। कितने सीसी की है, क्या पावर है, कितने सेकंड में 100 किलोमीटर पर की स्पीड पे निकल जाती है। ये सारी चीजें कौन? आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे, वहां पे भी आपको मिलेगा। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है यहाँ क्या अच्छा मिलता है, आप बताओ क्या खिलाओगे आज, क्या कौन सा अच्छा पनीर है, आप वो बताइए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो आपकी नीड बनाता है। वो कहते हैं यहाँ पे तो पनीर पसंद है, बहुत अच्छा है, सभी लोग आके उसी को खाते हैं। तो आपने नीड बना दी, तो अब हमारा ऑर्डर क्या होगा? उसके आइटम में, मेन्यू में 100 आइटम है या 200 आइटम है, लेकिन हमने या उस व्यक्ति ने वो नीड बना ली उसकी। दूसरा तीसरा देखना पड़ेगा अर्जेंसी। अर्जेंसी कितनी है? और जितनी ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट करोगे, अर्जेंसी कहां से क्रिएट हो सकती है? सर लास्ट मंथ चल रहा है, लास्ट ऑफर चल रहा है, आज 15 तारीख है, इस महीने अगर आप स्टार्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा। ये अर्जेंसी है। अर्जेंसी आपके हाथ में। देखिए जितना आपका डिले होगा ना कन्वर्जन, उतना ही चांसेस है कि वो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ज्वाइन कौन करेगा? जिसको अर्जेंसी लगेगी। और अर्जेंसी लगाने का जो मोमेंट होता है ना वो बहुत कम होता है। वो लगभग 48 आवर्स के अंदर कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट्स की सेल या उसकी ज्वाइनिंग वहां पर पिच कर देनी चाहिए। वो सिस्टम में हो जानी चाहिए। 50 पीवी से 100 पीवी से स्टार्ट हो जाना चाहिए उनका बिजनेस। प्लस उनकी कहीं ना कहीं अगर आप देखें उस लिस्ट बन जानी चाहिए जिसपे वो कॉलिंग करके लोगों को इनवाइट करके अपने 4 एंड 4 का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दे। और चौथी जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और जिसके बिना ना नेटवर्क अच्छा है ना आपके प्रोडक्ट्स, और वो है मनी। आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाले के पास पैसा है या अभी नहीं है। आप सोच के देखिए, मैंने उनको 3 4 5 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स बता दी और वो कहते हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, और पैसे ही नहीं है तो आप कैसे बोलोगे? कई बार आप रिलेटिव के यहाँ चले जाते हैं, आपको लगता है पैसे कैसे मांगे, तो बहुत सिंपल सा जवाब होता है हमारा कि आप यूपीआई करेंगे, पेटीएम करेंगे या कैश देंगे। तो ऐसे जब हम उनको दो ऑप्शंस में बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप उनको बताएंगे अभी सिंगल प्रोडक्ट्स लेना चाहेंगे या पूरा का पूरा आप पैकेज लेना चाहेंगे ना, जैसे किसी को घुटने का दर्द है तो वैसे तो सबसे अच्छी चीज ग्लूकोसामाइन आती है, लेकिन ग्लूकोसामाइन के साथ में अगर आप कैल्शियम भी देंगे, विटामिन D3 भी देंगे और नोनी भी देंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगी, और इस स्टेज में तो ये काम करेगी। तो अभी आप सिर्फ ग्लूकोसामाइन से शुरू करना चाहते हैं या पूरे पैकेज के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि अभी आप क्या कितना खर्च कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। और अगर मैं आपको बताऊं तो किस रेंज में बताऊं, 2000 की रेंज में, 3000 की रेंज में, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उनको ऐसे सवाल दें जिनके जवाब हम उनको दे रहे हैं। उन जवाबों में से 2 जवाबों में से या 3 जवाब में से उनको एक जवाब चुनना है। और जब इस तरह की बातें आती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बिजनेस में रिजल्ट लाना आसान हो जाता है। और यही फर्क होता है, जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं उनको मालूम है कैसे रिजल्ट लाने, और जो नए नए इस बिजनेस में आए हैं, अभी नो सीखे आए हैं, उनको रिजल्ट लाने में दिक्कत होती है। मैं हमेशा देखता हूं जब भी मैं किसी जीबीडी के साथ जाता हूं तो ज्वाइनिंग तुरंत हो जाती है, ऑर्डर भी तुरंत आ जाता है। और जब मैं किसी नए व्यक्ति के साथ जाता हूं
वो उल्टा वापस वहां से ज्ञान लेके आते हैं। ज्ञान क्या है सर, ये महंगे बता रहे हैं, सर ये ऐसे बता रहे हैं। ये एक रीजन है कि जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे काम करता है, और एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इन चार पैरामीटर्स पे अपने कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट को हम लोग जज करें। और ये जरूरी नहीं प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, ये आप अपने जो एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, उनको भी जज कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के मैं साथ काम कर रहा हूं उसकी नीड क्या है, अर्जेंसी क्या है, और क्या रियल में ये आगे बढ़ना चाहता है। हमारा जो अगला काम है, जब हम प्रोस्पेक्टिंग के बाद टीम बना लेते हैं, उस टीम में से कहीं ना कहीं जरूरत है टीम के डेवलपमेंट की। हमें ऐसे लोग ढूंढने हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल है। देखिए हम में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को लेके आते हैं। देखिए मेरा मानना है, पहले आप हो सकता है सामान 2,000 का खरीदो, 3,000 का खरीदो, या आप दो लोगों को बुलाओ, ज्वाइन कराओ 4 लोगों को, लेकिन पहला इस बिजनेस में वो लोग कामयाब होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा होता है लोगों पे। और उसका आपको पता कहां से चलेगा, मालूम कहां से चलेगा कि ये बंदा बहुत जल्दी लीडर बनने वाला है। मैंने 90% देखा है वो आदमी इस बिजनेस में तेजी से बढ़ता है जो पहली मीटिंग में 40-50 लोग बुला लेता है। जो पहली मीटिंग में कहता है मुझसे तो लोग ही नहीं आ रहे, या मेरे तो जिनको मैंने कॉल किया था वो आता ही नहीं, तो या तो स्किल बहुत खराब है या उस बंदे का जो मार्केट में रेपुटेशन है वो अच्छा नहीं है। सोच के देखिए, अभी तो हमने खरीदारी की बात ही नहीं की, हमने अभी बिलिंग की बात ही नहीं की, ज्वाइनिंग की बात ही नहीं की। इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जिनको इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा हो। और इन्फ्लुएंस कहां से आता है? इन्फ्लुएंस कई बार परिवार से आता है कि आप किस परिवार से हो ना, आप क्या, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप क्या करते हो, उससे भी इन्फ्लुएंस आता है। आप कौन सी कार रखते हो उससे भी इन्फ्लुएंस आता है ना। इन्फ्लुएंस से लोग क्या होते हैं, आपके इन्फ्लुएंस से लोग इकट्ठे होंगे और मेरा जो अपलाइन होगा वो आके उनको प्लान दिखाएगा। विश्वास मानिए 50 में से 10 लोग ज्वाइन कर जाएंगे इन्फ्लुएंस में। और अगर 4 ही लोग आए तो आप समझ सकते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। तो पहला, ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनके पास इन्फ्लुएंस हो। दूसरा, जिनके पास में नीड हो, गोल हो और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, और जिनकी विल बहुत स्ट्रांग हो और वो छोटे मोटे चैलेंजेस से डर के घर में नहीं बैठते। इन लोगों को ट्रेन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैंने कहा ना, 1 से 1.5 साल हर व्यक्ति के पास में, जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया, 4 लोगों को कराओ, 5 लोगों को कराओ, 10 को कराओ। वैसे तो आज के जो प्लान है उस प्लान के हिसाब से हमें 4-5 से ज्यादा कराने की जरूरत नहीं, लेकिन इन 4-5 लोगों को अगले 1 से 1.5 साल हर महीने इनके पास जाओ, हर महीने इनको सपोर्ट करो। इनकी टीम के डेवलपमेंट पे, इनके टीम के स्ट्रक्चर पे हमें काम करना है, एंकरेज करना है इनकी पर्सनल ग्रोथ को। इनको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में अपनी साथ में कार में बैठा के लेके चले, ये इनकी साथ चले। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कल्चर हमें बिल्ड करना है। और ये कहां से आएगा? ये आएगा वीकली आपकी मीटिंग से, ये आएगा ट्रेनिंग से, ये आएगा बिजनेस ट्रेनिंग से, ये आएगा सेमिनार से, रिकॉग्निशन से, और कहीं ना कहीं जो सक्सेस फॉर्मुलेशन की सक्सेस स्टोरी है उनकी स्टोरी सुनाने से। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके पास में एक अच्छी है। और आपको अपनी टीम में से ज्यादा, आपको राइजिंग स्टार नहीं ढूंढना। आपकी टीम में 100-150 लोग होंगे, पर आपको राइजिंग स्टार ढूंढने कौन? 4 लोग। और राइजिंग स्टार कौन है? राइजिंग स्टार वो है जो बिना कहे 50 पीवी 100 पीवी करता है। राइजिंग स्टार कौन है? वो है जो बिना कहे ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में आता है। राइजिंग स्टार कौन है? जो बिना कहे रोज ज्वाइनिंग करता है, रोज बिलिंग करवाता है और अपना टाइटल बिना कहे करता है। ऐसे लोगों को पकड़िए और हर लेग में इनके स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। सोचिए यही लोग फ्यूचर है। मैं परसों किसी ट्रेनिंग में था और उस ट्रेनिंग में मैं उनको बता रहा था, एक हमारे वहां पे थे, एक एक्सपीरियंस बंदे थे, उनको मैं समझा रहा था कि आपके जो बच्चे हैं ना, 4 बच्चे हैं ना अगर आपके, और ये चारों बच्चे 1 लाख 1 लाख 1 लाख कमाते हैं ना, क्या देंगे? अगर मैं 60 साल 65 साल का हो जाऊं और मेरे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे 1-1 लाख कमाते हैं, बुढ़ापे में मुझे 10-10 हजार दे देना बहुत बड़ी बात है। और कौन लेके आया इनको? मैंने इनकी मदद की इस लेवल पर पहुंचाने में। ये 10-10 हजार नहीं देंगे, जरूरी नहीं है दे भी या नहीं दे। लेकिन मोदी के बिजनेस में क्या है, अगर आपने 4 लोगों की हेल्प कर दी ना, ये 1 लाख कमाए, ये 1 लाख कमाए, ये 1 लाख कमाए, ये 1 लाख कमाए, आपके घर में आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आपको पैसा देना है अपने पेरेंट्स के लिए।
आपके घर में हर महीने की 9 तारीख को 4 लाख रुपए महीना बिना कहे आएंगे। आपका बच्चा दे या ना दे, लेकिन मोदी केयर में जिन 4 लोगों को आपने खड़ा किया है ना अलग अलग लेगों में, वो हर महीने 9 तारीख को जिस दिन उनका चेक डलेगा उसी दिन आपका चेक डलेगा। और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। सोच के देखिए, हम में से बहुत सारे लोग जब बुढ़ापा आएगा, जब ओल्ड एज में आएंगे, तो हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं अगर ये बिजनेस ना करो। लेकिन अगर इस बिजनेस में हमने अपने 4 बच्चों को, और जरूरी नहीं अपने 4 बच्चों को, किन्हीं भी 4 लोगों को, अगर मैंने इस बिजनेस में 1-1 लाख रुपए की इनकम पर लिया है अलग 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 में, तो गारंटी है आपका चेक भी 4 लाख रुपए का होगा। क्या करना है? 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, इन 4 लोगों को कामयाब करना है। इन 4 लोगों को 1-1 लाख 2-2 लाख की इनकम पर लाना है। और मैं गारंटी देता हूं, जो आपकी टीम में 4 लोग टोटल इनकम कमा रहे हैं उतना पैसा आप कमा रहे होंगे। यानी कि आपकी टीम में जो 4 का एवरेज होगा ना, वो आपका एवरेज होगा। तो आपकी टीम में पहले लेग में 2 लाख कमा रहा है, इसमें 50,000 कमा रहे, इसमें 50,000 कमा रहे, इसमें 50,000 कमा रहे, तो ऑलमोस्ट आप 3.5 लाख रुपए कमा रहे हो। 3.5 लाख का एवरेज 70,000 रुपए का आपका चेक होगा। ये 1 लाख कमाए, ये 1 लाख कमाए, ये 1 लाख कमाए, ये 1 लाख कमाए, आपका 4 लाख का चेक होगा। ये 2 लाख कमाए, ये 2 लाख कमाए, ये 2 लाख कमाए, ये 2 लाख कमाए, आपका भी 2 लाख का चेक होगा। यानी कि चारों लेगों का आप एवरेज देख लीजिए, जितना एवरेज बढ़ता है ना उतना चेक आपका होगा लगभग। तो अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो बहुत सिंपल सा है, 4 लोगों की हेल्प करिए, 4 लोगों को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। ये इस बिजनेस में पैसा पता है सीखने का नहीं मिलता, इस बिजनेस में जो पैसा मिलता है सिखाने का मिलता है। जिस दिन आप अपनी मीटिंग, अपनी ट्रेनिंग, अपना सेमिनार करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जब तक आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाते रहोगे, आप सीखते रहोगे। पर पैसा कब आना शुरू होता है? जब आप अपनी टीम को सिखाना शुरू कर देते हैं, जब आप अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। 10 लोगों की हो, 15 लोगों की हो, 20 की हो, 50 की हो, 500 की हो, तब तब आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। जब आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करना शुरू कर दे, जब आपकी टीम ओनरशिप लेना शुरू कर दे, आप समझ लो आपको करने की जरूरत नहीं, फिर आपका बिजनेस क्या है? तो इस बिजनेस में हम लोग कहते हैं ना, पैसिव इनकम पर आता है, वो तब आता है जब आपकी टीम में डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है ना, वो फिर डबल नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होता है। मैंने इस बिजनेस में देखा है कि पहले महीने 5,000 का चेक, अगले महीने 20,000 का चेक, अगले महीने 1 लाख का चेक। कैसे हुआ? ये डबल नहीं हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ है। इस बिजनेस की जो खासियत है ना, ये खासियत यही है कि इसका बिजनेस में इनकम मल्टीप्लाई होती है। आप पहले साल की इनकम अगर आप पूरे साल में देखोगे, 12 महीने में, हो सकता है कि आपकी इनकम अगर महीने की 5,000 के हिसाब से लगे या आपके 1 लाख 1.5 लाख हो, लेकिन अगला साल जो है वो आपका 5 लाख रुपए का हो सकता है, और उसका अगला साल आपका 15 से 20 लाख रुपए का हो सकता है। आप सोच के देखिए, कौन सी नौकरी है ना, कौन सी नौकरी है जो आपको 3 साल में 1 लाख से 15 लाख पे पहुंचा देगी? नहीं, कोई नहीं पहुंचा सकती। ये बिजनेस ही है जो आपको 1 लाख से तीसरे साल 15 लाख पे पहुंचा सकता है। 3 साल में 15 लाख, आप सोच के देखिए। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 4 साल में 1 करोड़ रुपए पर पहुंच गए, 4 साल में। और ऑन एन एवरेज देखेंगे, 25,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 1 साल में कितना कमाएगा? 3 लाख रुपए। 30 साल नौकरी करेगा, 90 लाख रुपए। यानी कि 30 साल में जब वो बुढ़ापा आएगा तब 90 लाख रुपए कमाएगा पूरे 30 सालों में। और ये बचत है, इसमें कोई घर में खर्चा नहीं, तब जाके 90 लाख रुपए बच रहा है। लेकिन मोदी केयर में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो 1 करोड़ रुपए साल का बहुत आराम से कमा लेते हैं। ये अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाई होने वाली, डुप्लीकेशन वाली कहां मिलेगी? सिर्फ यही मिलेगी। और यही काम हमें करना है। और ये काम कब होगा? ये काम होगा हमारा जब हम सिस्टम में आएंगे, जब हम मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार करेंगे, तब हमारा सिस्टम में आएगा। देखिए, इस बिजनेस में जो पहला कदम है लोगों को बढ़ाने का, वो है राइजिंग स्टार। अपना 20 पीवी करो,
4 लोगों को स्पॉन्सर करो और सबका 20-20 पीवी कराओ, आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो आराम से बन जाएगा राइजिंग स्टार का। अपना 50 पीवी करो, 3 लोगों से आप 50-50 पीवी करवाओ, तो आपका तब भी 4 शेयर आ जाएंगे और आपका राइजिंग स्टार तब भी हो जाएगा। अपना 100 पीवी करो, 2 लोगों से 20-20 पीवी करो, तो 3 अपना और 1 शेयर आपको डाउनलाइन से, यानी कि 4 शेयर आपका तब भी हो जाएंगे। तो जिसके भी 4 शेयर है, 5 है, 6 है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा राइजिंग स्टार। और 1 शेयर पे कितना मिल रहा है, लगभग 90 रुपीज। 2 पे कितना, 180, 3 पे कितना, 270, और 4 पे कितना, 360। यानी कि 350 से 400 रुपए के बीच में लगभग हमें वहां पर बहुत आराम से आ जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में एक राइजिंग स्टार बनाने की, पहले लेवल पर इनकम लेके आने की। और अगर हम अपनी टीम में 11 लोगों को राइजिंग स्टार बना लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, हम 1100 पीजीपीवी से बन जाते हैं डायरेक्टर। एक और चीज है मेरी माननी, अगर हम देखिए, डायरेक्टर बनने के लिए टीम की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास टीम नहीं है, टीम काम नहीं कर रही और मेरा डायरेक्टर मेंटेन नहीं हो रहा। वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी चीजों को किसी के ऊपर और थोप रहे हैं। डायरेक्टर जाने के लिए टीम की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं डेली एक ऑर्डर लेके आऊं कहीं मार्केट से, 2500 रुपए का, महीने के 30 दिन है, मैं कहता हूं 25 दिन भी काम करूंगा तो 60 से 62 हजार 65 हजार की सेल में अपने आप ही कर लूंगा, सिर्फ एक ऑर्डर डेली का। और अगर मैं एक ऑर्डर भी डेली का नहीं ला रहा हूं तो टीम काम नहीं कर रही, मैं भी काम नहीं कर रहा हूं बिजनेस में। तो डायरेक्टर जाने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे 1 लाख कमाने के लिए टीम की जरूरत है। मुझे 10 हजार 15 हजार 20 हजार कमाने के लिए टीम की जरूरत नहीं, इतना तो मैं रिटेल करके ला सकता हूं। और इसीलिए हर व्यक्ति को देखिए, अगर मुझे रिटेल करना नहीं आता, मुझे कंज्यूमर बनाने नहीं आते, मेरे अपने 20-25 घर नहीं है, तो मैं टीम को क्या सिखाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी टीम में सिखाना है कि कैसे 50 से 60 हजार रुपए का सामान आपको हम खुद ही रिटेल कर लें, जिससे कि डायरेक्टर तो 5-6 हजार रुपए की इनकम तो हम खुद ही बना लें। प्लस आज ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे क्लीन वे में आप देखेंगे 3 हजार का प्रोडक्ट है, 4 हजार का प्रोडक्ट है, कितने में मिल रहा है, आप सस्ता से देखिए 2 हजार रुपए में मिल रहा है। अगर आप उसको अगर डीपी पे बेचेंगे 2 हजार रुपए तब भी कमा लेंगे। और एक प्रोडक्ट से अगर मैं दिन में निकाल के आऊं तो 2 हजार की सेल भी हो रही है, 2 हजार रुपए मैंने डीपी पे कमाए भी, और मेरा डायरेक्टर भी मेंटेन हो जाएगा। आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आज हैवी डिस्काउंट पे 50-60% के डिस्काउंट पर चल रहे हैं। अगर हम उनको उठाए और मार्केट में जाके बेच के है ना, डेली 1 हजार रुपए कमा सकते हैं, डेली 1 हजार, महीने के 30 हजार हमारे हाथ में। प्लस मोदी केयर से जो 10-15 हजार का चेक आएगा वो अलग से, वो बोनस है हमारे लिए। डेली एक ऑर्डर हमें निकालना चाहिए, अपने अपने एफर्ट पे डेली एक ऑर्डर। और तब भी आपका डायरेक्टर ना हो तब आप हमें फोन करना कि अमित आपने कहा था डेली एक ऑर्डर निकालना, लेकिन मेरा डायरेक्टर नहीं, आपका 100% डायरेक्टर हो जाएगा। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर आप इस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं तो आप देखिए आपकी टीम में यहाँ पे राइजिंग स्टार हो रहे हैं 4, और चारों राइजिंग स्टार अगर देखें इनकी भी इनकम है, और जब ये इनकम कमाएंगे और आपका टाइटल भी डायरेक्टर का हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कितने लोगों से, लगभग आप 24 लोगों से 25 लोग हो रहे, टीम 25 हो रही है पूरी आपको मिला के। इन 25 लोगों से आपका टाइटल आराम से क्या हो जाएगा, आपका टाइटल आराम से यहाँ पे डायरेक्टर का होगा। और सबसे बड़ी बात है, आपका यहां पर अगर आपने शुरुआत की है मार्च में, और मार्च में आपका डायरेक्टर टाइटल नहीं था, सीनियर डायरेक्टर नहीं था, ईडी या सीडी नहीं था, तो आप क्या कर रहे हैं, आपका यहां से गोवा, गैंगटोक या एलएफपी और जिम कॉर्बेट भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन बिल्ड कर सकते हो, और 5 से 6 हजार रुपए आप लगभग यहां पर आराम से कमा भी सकते हैं, डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे तो आपकी एक लेग में 3 सीनियर डायरेक्टर और एक डायरेक्टर है, और ये 4 लेग अगर आपकी है तो आपकी जो इनकम है वो होगी लगभग 1 लाख रुपए महीना। क्या हो रहा है, चारों लेग एलपीबी है, और मैं हमेशा मान के चलता हूं कि एक डायरेक्टर आपको लगभग 4 से 5 हजार रुपए देता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो कितने लोग हैं, 16 लोग हैं।
और 5,000 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए आपका लगभग बैठ रहे हैं। और प्लस इसके अलावा भी बिजनेस आता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, प्लस कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा, तो लगभग 1 लाख रुपए की इनकम आपकी आराम से आ सकती है। और अगर आपका बड़ा स्ट्रक्चर है और आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए, तो बड़ा स्ट्रक्चर आपको बीवी से नहीं आपका मेजर होगा। बड़ा स्ट्रक्चर होगा आपका टाइटल क्या है और आपकी टीम में कितने लोग हैं जो डायरेक्टर एंड अबाउ। पहला लेवल जो फर्स्ट जनरेशन है वो हर डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर पर आपको पता है कितना पैसा देगी? 7,000 रुपए। एक व्यक्ति अगर डायरेक्टर बनता है आपकी फर्स्ट जनरेशन में, वो 7,000 रुपए तक देगा अगर वो एलपीबी लाइक में। दूसरी में आपको 6,000 रुपए, तीसरी जनरेशन में 5,000 रुपए, चौथी में 4,000 रुपए। तो अगर आपकी टीम में 200 लोग हैं और 200 लोग डायरेक्टर एंड अबाउ है, तो सोच के देखिए 4,000 रुपए के हिसाब से लगभग 8 लाख रुपए की इनकम होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बड़ी इनकम कैसे कमानी है, बड़ा पैसा कैसे कमाना है। मेरा बहुत अच्छा सा सिंपल सा जवाब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डायरेक्टर एंड अबाउ बनाओ अपनी टीम में। जितने डायरेक्टर एंड अबाउ बनाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी चीज मैं उन लोगों को बताता हूं कि अपनी जो फर्स्ट जनरेशन है उनके टाइटल बढ़वाओ। पहला जो व्यक्ति वो डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए, डबल रेड होना चाहिए। क्यों? उसका जब क्लिक खिलेगा तो ज्यादा पैसा आएगा। कई लोगों का जो सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होता है, बड़ा लीन होता है, सीनियर डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर। उससे क्या होता है कि पैसा उनकी रेंज के बाहर चला जाता है। डायरेक्टर तो आते हैं नंबर्स में पर रेंज के बाहर जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो मिलेगा 8-9 जनरेशन तक का मिलेगा। लेकिन कोई 12वीं 13वीं जनरेशन में डायरेक्टर बन रहा तो पैसे नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा है पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन और चौथी जनरेशन की विड्थ खुलवाना। यानी कि मैं अगर आपकी दूसरी जनरेशन में हूं और मैं ईडी हूं, तो मेरे प्लेटिनम पर काम करो। और अगर मैं प्लेटिनम करता हूं तो मैं ईडी से प्लेटिनम जब भी जाऊंगा आपके चेक में लगभग 15,000 रुपए का इजाफा दूंगा। अगर मैं रेड जाता हूं ईडी से तो आपके चेक में कम से कम 30 से 40,000 रुपए का इजाफा करूं। तो क्या करना है? पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन में आपको ज्यादातर लोगों से काउंसलिंग करनी है और उनके टाइटल बढ़ाने पे बात करनी है। इसके दो फायदे: उस व्यक्ति का चेक बढ़ेगा जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसने काउंसलिंग कर रहे हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि वो आपको आगे, आप उसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। और जब आप हेल्प कर रहे हैं तो कहीं बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा। तो बहुत जरूरी है हमारा कि हम कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की हेल्प करें बिजनेस में तेजी से बढ़ना चाहता है और आगे कहीं ना कहीं आपका भी वो स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेगा और इनकम को बढ़ाएगा। 1 लाख की इनकम के लिए बहुत आसान है। आसान क्या है? 1-1 लाख बीवी के स्ट्रक्चर बनाने चार। 1 लाख बीवी इस लेग में, 1 लाख बीवी इस लेग में, 1 लाख बीवी इस लेग में, 1 लाख बीवी इस लेग में। तो अगर आपके 4 लाख बीवी करते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए का चेक आपका 100% आएगा। और बढ़ाना है, बहुत सिंपल सा है। पहले बंदे को एससीडी कर दो, पहले बंदे को एससीडी कर दो और उसके 3 जब नीचे बनेगा और एक वो बनेगा, 4 लोग हो जाएंगे। बस ध्यान रखना 1,97,200 की लेग होनी चाहिए लगभग आपकी। 1 लाख बीवी आपके आराम से होने चाहिए हर लेग में। अगर 1-1 लाख की 4 लेग है आपका और पहले पहले बंदे एससीडी है, आपका लाख रुपए कोई नहीं आपका छेड़ सकता, वो 100% लाख रुपए है। 10 लाख में बदलने हैं। अपनी चारों जो जनरेशन है, जो सबसे पहली जनरेशन है, उनको प्लेटिनम प्लेटिनम या रेड रेड पे ले आओ और कोशिश करो कि 5-5 6-6 लाख की लेग हो जाए आपकी। आपका बिजनेस में आराम से चेक हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा ज्यादा लोगों को स्ट्रक्चर पे लेके आए। और मेरा मानना ये है कि अगर आप 10 लाख बीवी करते हैं तो 10 लाख बीवी में से कंपनी इस पूरे सिस्टम में, आपके सिस्टम में लगभग 3.5 लाख से 3.5 लाख रुपए बढ़ती, जिसमें से लगभग 2 लाख रुपए आपके और 1.5 लाख रुपए आपकी और टीम में बटेगा। तो मान के चलिए कि जो भी आप बिजनेस करते हैं मैक्सिमम 16-17%
और मिनिमम लगभग 8 से 9% तक का आपको ऑन एन एवरेज मिलता है। और ऑन एन एवरेज की बात करें तो 12% का एवरेज मान के चलिए। यानी कि अगर मैं 20 लाख बीवी करता हूं तो 20 लाख का ऑन एन एवरेज मैं 2.5 लाख रुपए भी कमा सकता हूं, और मैं 3 लाख 3.5 लाख रुपए भी कमा सकता हूं। और मिनिमम पे बात करें तो 20 लाख का मैं 1.5 लाख रुपए भी कमा सकता हूं। पर मिनिमम टाइटल क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए कम से कम रेड टाइम। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ 1 लाख से 2 लाख से भी आप बिजनेस करेंगे तो आपको काउंट होगा। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कैपिटल पे, स्ट्रक्चर पे काम करें। और जो लोग स्ट्रक्चर पे काम करते हैं ना, वो विश्वास मानिए, वो हमेशा ज्यादा पैसा कमाते हैं। पता है, स्ट्रक्चर पे जो काम करते हैं वो एवरेज जो है 12% से बढ़ा के कहां ले जाते हैं? 15-16% लेके जाते हैं। जिनकी चारों लेग बराबर होती है ना, चारों लेग बराबर होती है, वो 18% तक का रिटर्न लेके आ सकते हैं। सबसे खराब कौन सा रिटर्न्स लेके आते हैं? जिसकी एक लेग हाथी के पैर होती है और दूसरी लेग में एक डायरेक्टर, एक तीसरा डायरेक्टर, एक चौथा डायरेक्टर। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। एक लेडी है हमारे यहाँ पे, और उन्होंने मंथ ऑफ अप्रैल में ईडी किया है, और ईडी पे उनका चेक बनता था 7,500 रुपए। पिछले महीने उन्होंने प्लेटिनम किया और चेक बनाया है 2,08,000 रुपए। कितना बनाया है? 2,08,000 रुपए। और पहले कितना बनता था ईडी पर? 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, 10,000 रुपए, बस इससे ज्यादा नहीं बनता था। लेकिन लास्ट मंथ में उन्होंने 2 डायरेक्टर ऐसे निकाले, अलग से निकाले, और अलग से निकालते ही उनका चेक कहां चला गया? 2,08,000 रुपए। 2 लाख रुपए का चेक बढ़ा है सीधे सीधे 2 डायरेक्टर निकालने। क्यों? क्योंकि उनकी एक लेग, वो कहते हैं ना हाथी के पैर है, वो बिल्कुल ऐसी। और जैसे ही प्लेटिनम गए, उनका जो टीम में है एंटाइटलमेंट बढ़ा, डेप्थ बढ़ी, और डेप्थ की वजह से डायरेक्टर बोनस, व्हीकल बोनस, ट्रैवल फंड ना, हाउस बोनस सारे मिले, और उसकी वजह से जो चेक है वो 2,08,000 रुपए। तो ये देखिए कितनी बड़ी पावर है। जैसे जैसे टाइटल बढ़ेगा, अगर आपके नीचे बिजनेस वॉल्यूम है तो आपकी इनकम 100% बढ़नी। हमारा फोकस होना चाहिए 4 लेगों को स्ट्रॉन्ग करना। पहले एक को करिए, फिर दूसरी को करिए, पर 2 लेग कम से कम चलाइए। अगर एक ही लेग चलाते रहोगे पैसा नहीं आएगा। पैसा कब आएगा? जब 2 लेग कम से कम आप चलाएंगे। अच्छा रहेगा तीसरी पे फोकस करना शुरू कीजिए, और चौथी पे भी काम करना शुरू कर दीजिए। और मैं जनरली कैसे बताता हूं, जैसे सपोज करो एक लेग उदयपुर में चल रही है, तो मैं उदयपुर को बिल्ड करूंगा 1 हफ्ता, 1 हफ्ता जोधपुर बिल्ड करूंगा, 1 हफ्ता भरतपुर बिल्ड करूंगा, और 1 हफ्ता बीकानेर बिल्ड करूंगा। तो मेरी 4 लेग है अगर, और 4 अलग अलग शहरों में, तो चारों शहरों में 1-1 हफ्ता में लगा, 1-1 हफ्ता में उन लीडर्स के साथ लगाऊंगा, उनकी टीम को बिल्ड करने में लगाऊंगा। ये आसान है। एक ही जगह अगर हम रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, वहां पे काम नहीं। लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम 24 घंटे भी काम कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने के लिए। देखिए मोदी केयर में सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सुरेखा मैम का। इनसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया में तो किसी के पास में है नहीं। सबसे रिचेस्ट ये है, सबसे एक्सपीरियंस है ना। और दिन का अगर आप देखें 4 से 5 लाख रुपए दिन का ये कमाते हैं। इससे बड़ा एक्सपीरियंस कौन हो सकता है? इनसे बड़ी टेस्टिमोनियल किसके पास में हो सकती है? और इनसे बड़ा वाई हम जरूर बना सकते हैं। हम अपने एक्शन में दिखा सकते हैं कि हम आपके साथ, आपके जैसा आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ के हम कुछ करना चाहते हैं। और हैंड होल्डिंग के लिए कमी नहीं है। इवन सुरेखा मैम आज भी ऐसे लोगों को देख रही है जिनकी हैंड होल्डिंग की जा सके, जिनके अंदर कहीं ना कहीं वाई स्ट्रांग है, विल स्ट्रांग है। स्किल में कमी है, स्किल कभी भी की जा सकती है पूरी। और ये अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। देखिए बिगिनर है 5-10 हजार रुपए कमा सकता है। वैसे तो राइजिंग स्टार में 500-600 रुपए है, लेकिन बिगिनर हमारे यहाँ पे माना जाता है डायरेक्टर लेवल से। राइजर है, और ये है 10,000-25,000 रुपए के बीच कमाने वाले। टीम बिल्डर 25 से 50 हजार। लीडर वो है जो 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच कमाते हैं। और सीनियर लीडरशिप वो है जो 1 लाख से ऊपर कमाते हैं। आप कहाँ आना चाहते हैं? आपको देखना है कहाँ आना चाहते हैं। राइज चल रहा है मोदी केयर का। ये क्वालिफिकेशन आपकी नवंबर तक बढ़ा दी गई है। 6 महीने हैं हमारे पास में, और 6 महीने में हम बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। 4 लेगों में हमें राइजिंग स्टार बिल्ड करने, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कोई सा भी चूज करने का, जिम कॉर्बेट, गैंगटॉक, गोवा, एलएफपी में से।
अगस्त में हम लोग एनरोलमेंट खोलेंगे और जहां आपको जाना चाहते हैं वो अपनी सिलेक्शन आप डाल दीजिएगा कि मुझे गोवा जाना है, मुझे गैंगटॉक जाना है, मुझे जिम कॉर्बेट जाना है, लेग्पी जाना है। मजे तब आएंगे जब अपनी टीम को लेके जाएंगे। तो कम से कम हर लेग से दो दो तीन तीन चार चार लोगों को ले जाने की कोशिश करो। 20 लोगों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करो। 15 पॉइंट हमें कमाने हैं। और ये मई से स्टार्ट है। पिछले महीने लगभग 5 से 6 हजार लोगों ने क्वालिफाई किया। और दिन हमारे पास में 17-18 थे, मतलब 17 तारीख को लॉन्च किया था। 10 से 12 दिन ही थे, लेकिन 10 से 12 दिन में कितने लोग आए? 6 हजार लोग। अब सोच के देखिए, 6 हजार लोग और सिर्फ 10 से 12 दिन में। पर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका अकाउंट ही नहीं खुला, जिनकी टीम में एक भी दो भी नहीं है। और ये लोग हैं जो 6 महीने आपके साथ में बिजनेस कंधे से कंधा मिला के करने वाले। ये लोग हैं जो राइजिंग स्टार है। देखिए, राइजिंग स्टार का पता कब चलेगा? जब उनको अपॉर्चुनिटी दोगे और वो करके दिखाएगा, वो राइजिंग स्टार कहलाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या करना है? अपने 50 पीवी करने और 4 लेगों में अगर एक एक राइजिंग स्टार निकालते हैं, स्पॉन्सर जो लेग है उसमें, प्लेसमेंट के लेग में नहीं, अपनी स्पॉन्सर लेग में 4 लेगों में अगर एक एक राइजिंग स्टार निकालते हैं तो 3 पॉइंट मिलेंगे। और 2 में निकालेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा। टोटल कितने करने हैं हमें? नवंबर तक 15 पॉइंट करने। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम बिल्ड कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग विल के साथ काम करिए। विल आपको क्विट करने नहीं देती। जिन लोगों की विल कमजोर होती है ना, वो जल्दी क्विट कर जाते हैं, वो जल्दी घर बैठ जाते हैं, वो जल्दी ही थक जाते हैं, वो जल्दी ही हार जाते हैं। तो विल किसी और, कोई और नहीं दे सकता। विल आपकी खुद की है। स्किल में अपनी अपलाइन की कंपनी मैनेजमेंट की हेल्प लीजिए। प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, प्रोडक्ट्स क्या है। सक्सेस के बारे में जानिए, सक्सेस कैसे आएगी, क्या करना पड़ेगा, क्या स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ₹1,00,000 के लिए, ₹2,00,000 के लिए। और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को भी सपनों में इंक्लूड कीजिए कि गोवा जाएंगे, गैंगटॉक जाएंगे तो आपको भी लेके चलेंगे। वो आपकी हेल्प करेंगे घर में। अगर आप उनको बताओगे नहीं ना कि आपको अगली छुट्टियों में कहाँ लेके जाऊंगा, वहां पे गोवा लेके जाऊंगा, ये गैंगटॉक लेके जाऊंगा, वो काम नहीं करने वाले। वो कहेंगे रोज लेट आते हो आप तो। पर उनको मालूम है ना कि अगले साल क्यों मेहनत करें, अगले साल गोवा लेके जाएंगे। वो कहेंगे पापा आज कितने ऑर्डर लेके आए, आज कितने ज्वाइनिंग लगा ली, क्या आज का काम पूरा हो गया? वो आपसे अपने आप सवाल पूछेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो अपने ड्रीम में कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट को भी इंक्लूड कीजिए। अपनी कोर टीम को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनकी ड्रीम जगाइए, डेली सिखाइए, राइजिंग स्टार बनाइए, बड़े लीडर बनाइए। और जब ये करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सक्सेस आती जाएगी और आप कहीं ना कहीं एक बड़े लीडर, एक रोल मॉडल बनेंगे, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे। और कहीं ना कहीं इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि जहां से हमने बिजनेस शुरू किया उसके आगे वाले और ऊपर लेवल पे लेके जाना। एक बिजनेसमैन की जो सबसे बड़ी काबिलियत होती है, पता क्या होती है? वो काबिलियत होती है स्केल करना। आज धीरू भाई अंबानी की बात क्यों करते हैं? उन्होंने कुछ चुनिंदा पैसों से शुरू किया था, आज लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री या कंपनी है। आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं इसके पास एक साइकिल थी या एक टैक्सी थी, आज 50 टैक्सी कर ली। ये स्केल है। कोई कहता है 10 टैक्सी थी और आज एक भी टैक्सी नहीं है, ये खत्म कर दिया उसने ना। इसने 10,000 से बिजनेस शुरू किया, आज ये करोड़ों कमाता है। ये स्केल है। एक बिजनेसमैन की जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है ना, वो स्केल लगता है कि वो कहां से शुरू करता है और कहां तक लेके जाता है, कितना बड़ा उसको बना देता है। और इसी को कहते हैं बिजनेसमैन। और ये हर किसी के अंदर नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर होता है उसको पहचानिए, उसको अपने साथ में लेके आइए। देखिए, कार में जाने के लिए जरूरी नहीं चलाना आना चाहिए। अगर आपके पास कार है तो सिर्फ ड्राइवर ही तो लाना है, आपको मंजिल मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ढूंढ के लाना है जिनके अंदर स्किल्स है, और वो अगर हमारे साथ में काम करेंगे उनको भी अच्छा पैसा आएगा और आपको भी आएगा। तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को थोड़ा लीड कर दिया मैंने, 9 मिनट ज्यादा हो गए। तो थैंक यू सो मच, और अगली मीटिंग में आप वापस मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच तरनजीत मैम, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। और थैंक यू सुरेखा मैम को कि उन्होंने भी एक अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू सो मच सर।
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से आज हमें वाई क्लियर किया, विल और स्किल के बारे में बताया, कैसे विल और स्किल से हम रिजल्ट्स पा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके लिए जोरदार क्लैपिंग करना चाहूंगी। सो दोस्तों, आपने देखा कैसे अमित सर ने हमें बहुत ही क्लियरली बताया विल और स्किल जो हमारी सक्सेस का रास्ता बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने सक्सेस के लिए, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। जुड़े रहिए लीप प्लेटफॉर्म के साथ, कल एक और बहुत ही लर्नेड सेशन है, परिवर्तन है दोस्तों, परिवर्तन में हम आपसे फिर से मिलेंगे, फिर से हम सीखेंगे और सिखाएंगे। अपनी टीम को जरूर लाइएगा। धन्यवाद। गुड मोदी के मॉर्निंग।